हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहां पर जितने भी एनालिसिस करते हो सारे के सारे केस स्टडी पर्पस के हिसाब से हम लर्निंग लेने के यहां पर एनालिसिस कर रहे हैं। बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख करके बाई सेल करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा निफ्टी का चार्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। जैसे कि हमारे शुरू से बात चलती हुई आ रही है कि हम यहाँ पर करेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ से हम ऊपर की तरफ ये स्टार्ट किया था हमने फेस, ये वाला ये फेस जो हमने स्टार्ट किया था। इस पूरे फेस को देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस पूरे महीने में क्या हो सकता है और इस आने वाले वीक में क्या हो सकता है और हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बात चल रही है कि मैंने आपको क्या बोला था कि जब तक ये चारों मीन के पास में प्राइस घूम करके एक बार वापस से यहाँ पर नहीं आ जाता है 23,400 के आसपास, तब तक हम ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि बाज़ार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो अगर मैं ये मानूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिट्रेसमेंट, तो 38% की जो रिट्रेसमेंट है वो आज की तारीख में आ रही है 23,500। तो मिनिमम एक बार यहाँ तक फॉल जो है निफ्टी को करना चाहिए, बाकी उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। तो 23,500 तक निफ्टी को एक बार 38% की रिट्रेसमेंट तक आना चाहिए। इसके बाद में गिरावट कितनी आती है कितनी नहीं आती है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बार प्राइस को मीन के पास यहाँ पर आना जरूरी है। तो ये जो लेवल आ रहा है 23,500 का आ रहा है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि एक बार प्राइस को इस लेवल मूविंग एवरेज के पास में आना जरूरी है यहाँ पर। यहाँ जब तक नहीं आएगा तब तक डिसीजन ये नहीं निकलेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस। बाकी एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, आपके सामने यहाँ पर ये दिख रहा है सपोर्ट 23,800 का, और सबको दिख रहा है, मुझे अकेले को नहीं दिख रहा है 23,800 का सपोर्ट। तो 23,800 सपोर्ट आप मान सकते हो। इसको सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मेरे हिसाब से 23,500 के लेवल को मैं ध्यान में रखूंगा, 23,800 को ध्यान में नहीं रखूंगा। 23,500 का लेवल, क्योंकि डेली की 200 की मूविंग एवरेज यहीं पर आ रही है, तो यहाँ पर प्राइस को एक बार आना चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो 23,500 तक निफ्टी को एक बार आना चाहिए। तो इस वाले वेव की इंपॉर्टेंस देखते हैं, इस वाले वेव में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसकी काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर नहीं है। जैसा कि आपको शुरू से मैंने काउंटिंग करके बताया हुआ है कि यहाँ से हमारी काउंटिंग चल रही है, जो आप देख सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ पर 5 पर हमारी एक इम्पल्स कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में सेकंड इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट हुई थी इस वाले एरिया पर, तो 1, 2। उसके बाद में हमने यहाँ से 3 स्टार्ट किया था। 3 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमारा 3 इम्पल्स कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ और फिर 5th हमने यहाँ पर कंप्लीट करा। इस तरह से हमने एक 5 वेव की जो इम्पल्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करी इस वाली एरिया में। उसके बाद हमने ये ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया। तो ये ए बी सी करके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हुआ। मैं इसके एक बार काम करता हूँ, काउंटिंग लिख लेता हूँ ताकि आपको भी क्या समझ में आ जाएगा एक बार। ये मेरी काउंटिंग है, मैं इसको इस तरह से रीड कर रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पर 5, ठीक है। 5 इम्पल्स में मैं इसको इस तरह से काउंट कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो काउंटिंग है, इस काउंटिंग को मैं इस तरह से देख रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी ए वेव, और ये शायद भी यहाँ कंप्लीट हो जानी चाहिए, और फिर एक सी वेव जो है नीचे की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बी वेव मान करके चल रहा हूँ मैं। तो ये अगर बी वेव में मान करके चल रहा हूँ तो इस वाले एरिया में, एक सेकंड रुकेगा, अगर मैं ये बी वेव मान करके चल रहा हूँ तो ये जो पैटर्न बना है इसको थोड़ा 15 मिनट का चार्ट करते हैं, उसमें काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर ये बी वेव है तो इसकी काउंटिंग किस तरह की है। अगर आप इसकी काउंटिंग देखोगे तो यहाँ से लेकर के ये 3 के नेचर में ऊपर की तरफ गया है, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये ए बी और सी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं इसको 5 इम्पल्स में काउंट करने की कोशिश करूँ, मान लो कि जैसे ये 5वीं वेव यहाँ पर बनी, फिर इस तरह से 6ठी वेव यहाँ पर बनी, फिर इस तरह से 7वीं वेव बनी, तो इसके अंदर ये जो काउंटिंग है इसकी काउंटिंग किस तरह से हो जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो क्लियर कट मुझे एक इम्पल्स दिख रहा है 1, ये 2 दिख रहा है, और उसके बाद में ये पूरा 3 तो लग रहा है, यहाँ 3 मान ही नहीं सकता, ये 3 लग रहा है क्योंकि इसके अंदर भी 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 1, ये 2, ये 3, और उसके बाद में ये पूरा जो है ये 4th हो गया यहाँ पर और ये 5th हो गया। तो इस तरह से भी काउंटिंग तो दिख रही है क्लियर कट।
क्लियर कट काउंटिंग तो दिख रही है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वो इसका एबीसी में है, तो बाई डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं इसको भी एबीसी का मान करके एक बार चलना पड़ेगा, क्योंकि ये ए वेव तो क्लियर कट है यहाँ पर एबीसी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस यहाँ पर जो काउंटिंग है थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे कि कहीं ये 5 इम्पल्स में यहाँ पर जा कर के अगर नई वेव यहाँ तो कंप्लीट नहीं है उसका, इस वीक में पता चल जाएगा। वैसे फिर भी इस बार फिर भी हम ए बी सी लेकर के चलते हैं, काम करते हैं, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, और हम इसको है ना ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सी वेव है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर गया है, तो सी वेव इस लो पॉइंट के पास में नहीं आएगा, इसका मतलब सी वेव कहीं ना कहीं ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा, इस लो से ऊपर ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि ये जो स्टार्ट हुई है सी वेव यहाँ से नीचे की तरफ, इसके अंदर अभी पैटर्न कन्फर्म हुआ ही नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये लो नहीं कटा, तो पैटर्न कन्फर्मेशन जो है वो नहीं हुआ है। तो ये लो कटेगा तब जाकर के पैटर्न कन्फर्मेशन होगा, और ये लो कट रहा है 4200 के आसपास। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि मंडे ट्यूसडे को यहाँ से गिरने लगता है और 4200 का लेवल करता है, तो इसका मतलब ये सी वेव के अंदर ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न कंफर्म करे, क्योंकि ये पूरा करेक्टिव पैटर्न है, तो यहाँ से पैटर्न कंफर्म नहीं भी करेगा तो एक बार चलेगा, वो इस वाले एरिया में आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कर देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं ये बी वेव मान करके चल रहा हूँ और सी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो सी वेव की ये फर्स्ट वेव है। जैसा कि पहली बार मैंने आपको क्या बोला था, ये सी वेव है तो पाँचों इंपल्स में बनेगा, लेकिन यहाँ से इसने ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर दिया, 4200 को ऊपर काट दिया, तो पूरा पैटर्न का स्ट्रक्चर एबीसी में चला गया। तो यहाँ पर अगर यहाँ से ये सी वेव जो है स्टार्ट हुई है, तो सी वेव स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर इसकी ये फर्स्ट वेव है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरी की पूरी फर्स्ट वेव है, और कहीं ना कहीं यहाँ सेकंड वेव जो है कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक थर्ड आएगी, फिर एक फोर्थ आएगी, फिर एक फिफ्थ आएगी। क्योंकि सी वेव बनेगी तो 5 इम्पल्स में बननी चाहिए, 5 इम्पल्स में बनेगी तभी जाकर के सी वेव का पैटर्न पूरा होगा। लेकिन अगर सिर्फ 3 स्टेप में ही कंप्लीट करता है, तो 3 स्टेप आपको इस तरह से दिखाई दे सकती है, ए बी और सी, ये 3 स्टेप आपको इस तरह से दिखाई दे सकती है। और 3 स्टेप बनाने के बाद में जो बी का पॉइंट अगर मान लो स्पीड से ऊपर काट देगा, तो वो करेक्शन वहीं पर ओवर हो जाएगी। करेक्शन ओवर नहीं होगी, फिर वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, मतलब तीन स्टेप वाली करेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इस पूरे पैटर्न में हम कैसे भी रीड करें तो एक लेग जो है यहाँ से नीचे की तरफ आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ से लेकर के ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट का 62% आ रहा है 24,457 पर। तो किसी भी सूरत में 24,457 और 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 78% की रिट्रेसमेंट, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसका मतलब ये जो बी हमने मार्क करी है, इसका मतलब बी स्टार्ट ही नहीं, बी लगा ही नहीं है, फिर भी बी के अंदर ही है इसका मतलब कहीं ना कहीं। तो बी यहाँ नहीं लगेगा, फिर बी हो सकता है कि ऊपर लगे और फिर ऊपर से गिर के नीचे आए। ऊपर यहाँ से जा तो सकता है लेकिन टिक नहीं सकता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि करेक्शन के करेक्टिव राइज में, इसीलिए। तो यहाँ से ये फर्स्ट वेव जो है क्लियर कट दिख रहा है, और ये सेकंड वेव दिख रहा है। सेकंड वेव के अंदर जो है 38, मैंने आपको 62% का एरिया बता दिया कि आपका जो पॉइंट है ऊपर की तरफ अगर लेने बाउंस बैक जाता है तो मैक्सिमम 24,500 तक जा सकता है, बस 24,500 और 24,450, इन दो एरिया से ऊपर ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए। वहीं पर बाउंस बैक कंप्लीट करके फिर से नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आपके लिए अब नेक्स्ट जो है एरिया चेंज ऑफ पॉइंट का, मतलब चेंज ऑफ पॉइंट तो नहीं, मतलब ये जो एबीसी हम मान करके चल रहे हैं, ये जो हम मान करके चल रहे हैं ना, ये ए और ये बी और ये सी, ये वैलिड तब तक है जब तक ये बी का हाई पॉइंट नहीं करता, तब तक। अगर मान लो बी का हाई पॉइंट कट जाता है, जैसे मान लो 600 के ऊपर चला जाता है, तो फिर बी ना ऊपर मार्क होगी कहीं पे, फिर बी कहीं के ऊपर मार्क होगी, और उसके बाद में फिर नीचे की तरफ आएगा मामला। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, 24,600 का हाई पॉइंट मान करके चलना है इस वीक के अंदर, इस एनालिसिस के लिए, ठीक है। 24,600 का हाई पॉइंट मान करके चलना, और नीचे की तरफ ये मान करके चलना है कि हम मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते हैं 23,800 850 तक। इससे ज़्यादा की बाद में बात करेंगे। एक बार यहाँ तक इस पूरे पैटर्न को देख करके ऐसा लग रहा है कि हम एक बार 23,800 तक आ सकते हैं, 800 850 तक आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि बी वेव जो है वो एक्सटेंडेड बन गई है। तो सी वेव इस पॉइंट से ऊपर ऊपर ही कहीं खत्म कर देगा, हो सकता है 24,000 पर ही खत्म कर दे, 23,900 पर ही खत्म कर दे, और उसके बाद में एक बार और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर जो है 23,900 24,000 के लेवल पर हमें फोकस करना है, 23,800 24,900 24,000 के बीच बीच में कहीं पर भी आपकी करेक्शन जो ओवर हो सकती है, ठीक है। और 23,800 से नीचे जाने लगेगा तो फिर मैक्सिमम करेक्शन जो है वो 23,500 तक जाने की कोशिश करेगी। बस यही है निफ्टी के अंदर एनालिसिस। ऊपर की तरफ में मोमेंटम जो है वो लूज़ हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ से ऊपर जो है ज़्यादा नहीं जा पाएगा, इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि एक तो ओवरबॉट हो रहा है और यहाँ पर मोमेंटम लूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर भी जा रहा है तो इसको बिग वाली मिल रही है, तो निफ्टी ऊपर अब टिक नहीं पाएगा। इसको एक
करेक्शन करनी छोटी मोटी 600-700 पॉइंट की। तो देखते हैं वो कब करता है। अब ये जो शूटिंग स्टार बनाया है ये वाला, आपको दिख रहा होगा शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार किस तरह से काम करता है, इसका फॉलोअप आता है कि नहीं आता वो देखते हैं। ठीक है, और डेली का अगर चार्ट आप देखोगे तो डेली के 20 EMA जो है वो भी यहीं पर आ रही है। डेली के अगर 20 में देखोगे तो वो भी 23,800 के आसपास ही आ रही है। तो यहाँ तक ही मैक्सिमम लग रहा है एक बार डेली के 20 तक। और फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ तक 23,500 तक आ सकता है। यहाँ आने के बाद में ही अपने को पता चलेगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ये पूरी एलियट वेव के हिसाब से काउंटिंग है जो मैंने आपको करके बताई है लाइव, और पूरा समझाया भी है बाकायदा कि क्या है क्या नहीं है। अगले वीक में आपको यही ध्यान रखना है, सारा कुछ सब कुछ समझा दिया है। नीचे का थोड़ा सा व्यू ज़्यादा रखना है। और 5 मिनट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 मिनट के अंदर बहुत क्लासिकल फॉर्मेशन जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर ऊपर जाता है और फिर से नीचे आने की कोशिश करता है तो ये पूरी 5 मिनट की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है। और अगर ऊपर जाने लगता है, ये एरिया काटता है, तो जाकर के 5 मिनट का प्रोसेस ऊपर ब्रेकआउट होगा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ऊपर टिक नहीं पाएगा, फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ से 5 मिनट का जो प्रोसेस है ये नीचे टूटता है तो काफ़ी अच्छा खासा नीचे डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं अगले वीक में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और इसी चीज़ को अपने को फोकस करना है। अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर कट एनालिसिस है, कोई भी शक नहीं है इसके अंदर। और प्रॉपर एक फ्लैट करेक्शन का एग्जांपल आपके सामने है ये वाला। अगर कोई लर्निंग ले रहा है तो यहाँ पर ये फ्लैट करेक्शन का एग्जांपल है क्लियर कट। निफ्टी के अंदर भी फ्लैट करेक्शन है, लेकिन उसमें बी वेव बड़ी लगी हुई है, एक्सटेंडेड लगी हुई है। लेकिन इसमें बी वेव बिल्कुल फ्लैट है, इसके आसपास है। तो ये सी वेव बनाने यहाँ तक आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इस वाले लो पॉइंट तक एक बार आएगा सी वेव, तब जाकर के ये ए बी सी ए, ये बी और ये सी वेव जो है ये इस वाले एरिया पर कंप्लीट हो जाएगा। इस सी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरी ए के, ये सेकंड है और ये थर्ड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बैंक निफ्टी ने पता पैटर्न भी कंफर्म कर दिया। बैंक निफ्टी ने ये वाला लो काट करके पैटर्न भी कंफर्म कर दिया है। ये वाले काटेगा तो और कंफर्म ही हो जाएगा। पहली बात तो सी वेव के अंदर है, कोई क्लियर कट नहीं है। मैंने आपको उसी दिन बोला था जब तक बैंक निफ्टी इस पॉइंट के ऊपर नहीं आता है तब तक आपका ये जो रुकना एक सेकंड, तब तक आपका ये जो बी वेव है इसकी एनालिसिस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये बी वेव की बी वेव ही रहेगी, और आपका जो प्राइस है यहाँ से सी वेव जो है यहाँ तक लीड करेगा ही करेगा। यानी कि 54,200 तक हमें एक बार आना है यहाँ पर। और अभी हम काम सॉरी हाँ, और अभी हम काम करें 55,000 पर, यानी कि 1,000 पॉइंट का फॉल जो है यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक फॉल है, यहाँ पर एक साइडवेज की ए बी सी हो सकती है, और उसके बाद में यहीं पर एक छोटा सा ये वाला हिस्सा जो है रेजिस्टेंस बन जाए, थोड़ा बहुत यहीं कहीं का बन जाए, और वापस यहीं से नीचे की तरफ जो है स्टार्ट हो सकता है मामला। तो बैंक निफ्टी में भी फॉल दिख रहा है मुझे, निफ्टी में भी फॉल दिख रहा है। ऊपर जाता है तो भी यहाँ से नीचे की तरफ दिख रहा है, क्योंकि ये पैटर्न पूरा बता रहा है। जिस दिन ये ए बी सी बनी थी उसी दिन मैंने बोल दिया था आपको कि ये करेक्शन में एंटर हो चुका है। और आप देख सकते हो कि करेक्शन में ही जी रहा है। और मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है, फीलिंग मेरे को ऐसी बोल रही है कि इसकी करेक्शन कहीं 1 घंटे की 200 तक नहीं जाए, और तब तक ये साइडवेज हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये फ्लैट करेक्शन जब पूरी हो जाएगी ना ये वाली यहाँ पर, तब जाकर के आपको एक डिसीजन निकलेगा कि ये जो ऊपर की तरफ में गया है, अभी तो हम इसको ए बी और सी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ आ जाएगा, और वो भी आपको पता तब चलेगा जब इसके नीचे आएगा तब। लेकिन अगर मान लो यहीं पर ए बी सी बन गया, सपोज करो इसी वाले एरिया में सी बन गया, और यहीं से मान लो ऊपर जाने लगा, तो इसका मतलब फिर पाँचवीं वेव चालू हो जाएगी इसके अंदर ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसके अंदर ये पाँचवीं वेव चालू हो जाएगी यहाँ से ऊपर की तरफ। तो वो उस समय देखेंगे एक बार यहाँ आने के बाद में कि पाँचवीं वेव यहाँ से ऊपर स्टार्ट हो रही है, या फिर यहीं से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन करके नीचे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो देखते हैं आने वाले समय में। फिलहाल अभी इतनी सी स्टडी ध्यान में रखनी है कि बैंक निफ्टी एक बार 54,200 तक आएगा। और क्लासिकल फ्लैट करेक्शन का एग्जांपल है आपके सामने, शानदार शानदार वाला। तो ये बहुत प्यारा फ्लैट करेक्शन का एग्जांपल है, और इसके अंदर आपको देखना चाहिए, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्लियर कट एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे दिख रहा है फ्लैट करेक्शन का। तो देखते हैं ये फ्लैट करेक्शन वैलिड है तब तक जब तक इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जाते से बी वेव कहीं और मार्क करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ में। बाकी बी वेव अभी यहीं चलेगी मेरी, और बी वेव मेरे को लगता है यहीं रहेगी और ऊपर नहीं जा पाएगा। इसका कारण ये कि इसने ये लो पॉइंट काट करके ये सी वेव में एंटर कर चुका है, और इसकी ये पहली वेव बन चुकी है, ये सेकंड वेव बन चुकी है, और ये थर्ड वेव में चल रहा है, फिर ऐसे फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करके यहाँ पर आता जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फ्रेंड्स लास्ट यूट्यूब के कमेंट में मुझे 1-2 स्टॉक के ऊपर आया था, तो मैं इसी के अंदर वो कंप्लीट कर लेता हूँ। उसका नया वीडियो नहीं बनाते हैं एक बार, क्योंकि नया वीडियो बनाने में समय लगता है। कोटक बैंक पर डिस्कस हुआ था, मैं कोटक बैंक की डिस्कस कर लेता हूँ एक बार।
कोटक बैंक के अंदर वीकली की फॉर्मेशन जो है वो ब्रेकआउट हुई है इसके अंदर। कोटक बैंक के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक बार इसका 10 EM हटा देता हूँ एक बार, और इसके अंदर 100 लगा देता हूँ एक बार। ये कोटक बैंक की फॉर्मेशन है। कोटक बैंक की फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर वीकली का फॉर्मेशन बनाने के बाद में ये ब्रेकआउट किया इसने ऊपर की तरफ, ठीक है। वीकली का फॉर्मेशन ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो वीकली में अगर ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है तो ये कभी भी डेली की 50 EMA के नीचे नहीं आएगा, कभी भी डेली की 50 EMA के नीचे नहीं आएगा। चाहे मार्केट में उठा पटक कुछ भी हो जाए, ये उस दिन आएगा जैसे मार्केट जो है निफ्टी, अगर मान लो यहाँ से पूरा जो ट्रेंड है, जैसे मान लो इस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, सपोज करो इसके नीचे आ जाता है, और मान लो यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू कर देता है नीचे की तरफ, तो फिर ये कोटक बैंक जो है ये भी जो इसने वीकली का ब्रेकआउट कर रखा ऊपर की तरफ में, एक सेकंड, कोटक बैंक ने ऊपर की तरफ में जो ये वीकली का ब्रेकआउट कर रखा है, ये वापस से री एंटर कर जाएगा इसके अंदर, वापस से री एंटर कर जाएगा। यहाँ से जो इसने ऊपर पर ब्रेकआउट किया है वापस से यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये ना नीचे नहीं जा पाएगा, ये इसी जगह पर घूमेगा। उस केस में इसका ये फर्स्ट ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर थोड़े दिन खड़ा रहने के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा वापस से। तो बस कोटक बैंक में इतना सही है, कोटक बैंक डाउन साइड में नहीं जाएगा क्योंकि इसने ऊपर की तरफ में साइकिल जो है चालू कर दी। हमें ध्यान में बस ये रखना है कि ये डेली की 50 EMA और इस लेवल के नीचे तो नहीं आ रहा है, 2000 पॉइंट के नीचे। तो आप एक काम करो, यहाँ पर 2000 पर लाइन लगा दो, यहाँ पर इस वाले एरिया पर 2000 और इस 100 EMA की लाइन लगा दो, और अभी आप देखोगे तो डेली की 20 EMA पर खड़ा है, यहाँ पर डेली की 20 EMA पर खड़ा है, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, डेली देखो डेली के 20 पर आया, ऊपर गया, फिर डेली की 50 के आसपास आया, फिर ऊपर चला गया, अभी डेली की 20 पर खड़ा है। और इसके अंदर ये जो हिस्सा दिख रहा ना लास्ट वाला, इसके अंदर मुझे क्लियर कट पाँचों इम्पल्स दिख रहे हैं इसके अंदर, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और अगर आप इसमें प्रॉपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लासिकल 5 इम्पल्स में एक्सटेंडेड इम्पल्स बना है ऊपर की तरफ में। तो कहीं ना कहीं ये इस पूरे 5 इम्पल्स की जो है, ये जो इम्पल्स बना हुआ पूरे 5 स्टेप में, डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना तो भी क्लियर कट दिख जाएगा, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये ए और बी और ये सी बन रहा है, तो इसका मतलब अगर ये ए बी सी है तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि नीचे की तरफ में यहाँ से जो डाउन, ये यहाँ से बी बनाया इसने, और ये जो सी बन रहा है नीचे की तरफ में मैक्सिमम कितना जा सकता है। नीचे की तरफ देखो तो 100%, यानी कि 2120, 2120 तक मैक्सिमम जा सकता है, इसके नीचे नहीं जा पाएगा। और पहली बात तो ये हाई पॉइंट जो आ रहा ना ये वाला, यहीं पर हम लाइन लगा देते एक बार, और ये 1 घंटे की जो 200 आ रही है यहाँ पर, तो इस इतना सा ही जा सकता है कोटक बैंक, इसके नीचे मुझे नहीं लगता फॉल है। क्योंकि अगर मान लो कोटक बैंक इस वाले पॉइंट को काट देता है, इस वाले पॉइंट को, ये 2090 को, अगर ये कोटक बैंक 2090 को काट देता तो ये पूरा 5 इम्पल्स में काउंटिंग नहीं होगी इसकी, फिर ये पूरा ना बी बन जाएगा, फिर बी बन जाएगा तो इसकी मेरे को रिकाउंटिंग करनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा वापस से फिर कि ये पूरी काउंटिंग जो है उसमें फिर मुझे ये ए मार्क करना पड़ेगा, फिर बी मार्क करना पड़ेगा, सी बनाना पड़ेगा। तो फिर उसकी काउंटिंग उस समय करूँगा मैं बाद में। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ये मान करके चल रहा हूँ मैं कि 5 मिनट के चार्ट पर भी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 5 इम्पल्स बना, तो नीचे की तरफ में ये ए बनाया, ये बी बनाया इसने, और ये जो सी है अभी नीचे की तरफ कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो इसने ना 15 मिनट की फॉर्मेशन जो है ना बना करके नीचे ब्रेक डाउन किया, ये देखो अगर आप ध्यान से देखो ना 15 मिनट की फॉर्मेशन है, नीचे की तरफ तोड़ा है। तो अब मेरे लिए इसके अंदर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2230 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक ये ए रहेगी, ये बी रहेगा, और ये सी वेव की तरफ नीचे की तरफ रहेगा। और सी वेव जो है मैक्सिमम इस पॉइंट तक आ सकता है, इस पॉइंट तक आ सकता है, यानी कि इस वाले एरिया तक आ सकता है 100% तक, यानी कि इस पॉइंट और ये पॉइंट 2123 ये मैक्सिमम है कहने का मतलब, क्योंकि सी वेव जो है ज़्यादा गिरती नहीं है। 100% के बाद में देखेंगे 162 पर जा रहे हैं जरा, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया इसका एक बार ही रहेगा। और उससे पहली बात आपको ये रिसेंटली ये जो हाई बना हो ना यहाँ तक ही मेरे हिसाब से मार करके रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो कोटक बैंक यहाँ तक ही आ सकता है नीचे की तरफ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। और डेली की 20 EMA भी यहीं आ रही है, तो देखते हैं एक बार, अगर डेली के 20 EMA के नीचे नीचे सस्टेन करता है तो फिर आप डेली की 50 में पकड़ लेना लास्ट, बस। इससे ज़्यादा अभी मानने की जरूरत नहीं है कोटक बैंक के अंदर। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, काफ़ी बढ़िया कोटक बैंक का चार्ट है, काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है, और काफ़ी शानदार इंपल्सिव में चल रहा मूवमेंट, काफ़ी
बढ़िया चल रहा है। अगर देखो तो 1 2 3 4 5 काफ़ी बढ़िया चल रहा है इसके अंदर। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। मेरे लिए क्रक्स कोटक बैंक में ये निकलता है कि नीचे की तरफ में अगर डेली की 20 पर संभल जाता है यहाँ पर इस जगह पर, तो नीचे की तरफ लास्ट 50 पर आएगा। इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये इम्पल्स जो है वाकई में पाँचों इम्पल्स में रहना है तो ये 62% से नीचे नहीं आना चाहिए, और 62% आ रहा है 2116। तो ज़रूरी नहीं है कि डेली की 20 कटेगी तो 50 पर आएगा, ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है यहाँ कट करके फिर से ऊपर की तरफ आ जाए और ये डेली की 50 में धीरे धीरे करके ऊपर आ जाए और फिर ऊपर से घूम करके यहाँ आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल तो यही है, पूरा क्रक्स ये निकल कर आ रहा है कि आपको एक लाइन लगा करके रखनी है। देखो हमारा पॉइंट भी वहीं पर आ रहा है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 2000 पर। तो 2000 से नीचे जब तक नहीं आता कोटक बैंक का व्यू ऊपर की तरफ में रहेगा। बाकी का बाद में देखेंगे कोटक बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोटक बैंक की एनालिसिस भी मैंने आपको शेयर कर दी, निफ्टी कर दी, बैंक निफ्टी कर दी। बाकी का हम देखते हैं आने वाले वीक के दौरान। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख करके ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा गिरावट नहीं आ सकती अभी फ़िलहाल। अगले वीक में कुछ और चार्ट में बदलता है तो अपन देखेंगे। बाकी मैंने आपको निफ्टी में मैक्सिमम पॉइंट बता दिया कहाँ तक गिर सकता है। यहाँ तक गिर सकते हैं हम 23,500 तक मैक्सिमम, एक बार के लिए। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो 1 घंटे की 200, और वो आ रही है आज की तारीख में 52,800 के आसपास। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा ही गिरावट एक्सेस होती है तो हम यहाँ तक आ सकते हैं। फिर यहाँ के बाद में मैं वीडियो बना ही दूंगा, फिर जो चार्ट में लगेगा उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक के लिए फ़िलहाल ये मान करके चलिए आप। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। कोटक बैंक की एनालिसिस कैसे लगी, निफ्टी का कैसा लगा, बैंक निफ्टी का कैसा लगा। जो इलीट वेव सीख रहे हैं वो यहाँ पर फोकस करें, वो यहाँ पर फोकस करें। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।